हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोग बताओ, आप लोग की प्रिपरेशन कैसे चल रही होगी? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी और चलना भी चाहिए। सो गाइस, सबसे पहले मैंने आज पढ़ा था। आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे हेड में पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैंने थोड़ा बहुत जो रिवाइज़ करने वाला था उसको बस पढ़ लिया और फिज़िक्स वगैरह नहीं पढ़ा था। बस उसका एक लेक्चर देखा है मैंने, न्यूक्लियाई का। तो दैट्स इट, यही बस पढ़ा, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। पर मैंने सोचा कि जितना मैंने शूट किया है व्लॉग उसको तो एटलीस्ट अपलोड कर ही दूँ, क्योंकि जिससे गैप ना होने पाए। और अभी मैं वॉइस ओवर करने आ रही हूँ। अभी टाइम पता है कितने हो रहे हैं? 9:45 हो रहे हैं रात के। अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पता नहीं मैं अपलोड कब करूँगी व्लॉग। अभी 15-20 मिनट तो और लग ही जाएगा, क्योंकि थोड़ी डाउनलोड होने में भी टाइम लगता है, 10 मिनट। सो देखिए, 10 के बाद तो हो ही जाएगा, जहाँ तक मैं सोच रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा था एनिमल किंगडम, क्योंकि इस बार भी मेरे जूलॉजी में एनिमल किंगडम और फ्रॉग आ रहा है। तो मैंने एनिमल किंगडम पढ़ा है। और ये प्रिंटेड नोट्स हैं। एनसीईआरटी तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ अभी, क्योंकि एक बार इससे ही पढ़ लेती हूँ, क्योंकि इसमें जो फाइलम्स है ना, उसमें अलग अलग कैटेगराइज करके अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है तो एनसीईआरटी की ही लाइन, बट इसमें जो इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा वो लाइंस बस लिखी हुई हैं। पूरी मतलब एनसीईआरटी की पूरी लाइंस नहीं लिखी हुई हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होगे मैं क्या बोल रही हूँ। मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो हाँ, ये वही है और ये काफ़ी अच्छी नोट्स है। और एनिमल किंगडम तो मैं वैसे भी इंग्लिश से पढ़ना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि हिंदी में तो बहुत टफ वर्ड्स दिए हुए हैं जो मुझे याद भी नहीं होते और समझ में भी नहीं आते। ज़्यादा दिमाग लगाओ तो समझ में भी आ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश थोड़ी मेरे को ज़्यादा ईजी लगती है। तो इसमें देख रहे हो आप, पूरी इंग्लिश से लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैं इसको ही पढ़ती हूँ। और टेस्ट से पहले एक बार मैं हालांकि एनसीईआरटी की रीडिंग लगा के चली जाती हूँ, क्योंकि अगर एनसीईआरटी से भी आए तो मुझसे बनना चाहिए, क्योंकि उसमें तो लाइन ही उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एनसीईआरटी से अगर पढ़े रहो तो आपको एग्जैक्ट लाइन याद आती है अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो। इसलिए एक बार एनसीईआरटी की भी रीडिंग करना चाहिए। आप भले नोट्स से कोई भी चैप्टर पढ़ो, बट एक बार एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ के जाओ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो एनसीईआरटी वाला ज़्यादा रिकॉल रहता है। एनसीईआरटी ना कैसे हमारे माइंड में एकदम छप जाती है, तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम वो सीधे वो पेज याद आता है कि ये पेज में ये लाइन लिखी हुई थी। सो इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। देन इसके बाद मैं केमिस्ट्री पढ़ी हूँ, और केमिस्ट्री में मैंने वही IUPAC पढ़ा है आगे का। बस अभी 4-5 पेज और बचे हैं, और संडे को मेरा टेस्ट भी है IUPAC का, तो संडे तक तो मैं कंप्लीट कर ही लूँगी। और आप लोग भी बताओ कैसे चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? कहाँ तक कोर्स हो गया, कब कंप्लीट करवाएंगे, क्या बोल रहे हैं? और आप लोग के यहाँ कब टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो रही है? बहुत सारे कोचिंग में तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ भी होती है, तो बताओ कब से स्टार्ट हो रही है? मेरे में तो आई थिंक फ़ैब से स्टार्ट हो रही है, फ़ैब के सेकेंड वीक से आई थिंक स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी तो पहले पार्ट टेस्ट हुआ करेंगे, मतलब माइनर वाले हुआ करेंगे। फिर उसके बाद जब लास्ट में एकदम मतलब जब अप्रैल के लास्ट में आ जाएगा, तब आई थिंक सर ने बोला है कि 7-8 हम लोग के फुल सिलेबस करेंगे। लास्ट में 7-8 फुल सिलेबस होंगे। तो गाइज़, आज मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं क्या बोलूँ। तो आई थिंक मैं थोड़ी म्यूज़िक लगा दूँ, यही बेटर होगा। तो आप लोग थोड़ी म्यूज़िक सुनो कुछ सेकेंड्स के लिए, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ।
गाइस बस मैंने इतना ही पढ़ा था। मैंने पहले आपको बताया कि मैं ज़्यादा कुछ पढ़ी नहीं हूँ। बस इसके बाद मैंने एक लेक्चर ज़रूर देखा था फिज़िक्स का। तो आप लोगों को पता है कि मैं लेक्चर तो शूट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो इसलिए मैंने लेक्चर शूट नहीं किया। बस मैंने जितना पढ़ा है कॉपी से मैंने रिवाइज़ किया, उतना बस मैंने शूट कर लिया। और कल से आप लोग को कोचिंग के ही व्लॉग्स मिलेंगे। तो अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, जो भी होता है सब कुछ कर देना अगर अच्छा लगे तो। और वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो, तो उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो ऐसे ही सपोर्ट और प्यार दिखाते रहना। सो थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और हाँ, ये हमारे 21 डेज़ चैलेंज का डे नंबर 15 है। मैं शुरू में बोलना भूल गई तो अब मैं बता दे रही हूँ। तो ये डे नंबर 15 है। बस 5-6 दिन और बचे फिर हम लोग का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। सो या गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।